हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं आरसीसीबी के कंसेप्ट के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड एमसीसीबी। तो प्रीवियस सेशन को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो आज के सेशन में हम आरसीसीबी काम कैसे करता है एज वेल एज उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आरसीसीबी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं IEC 60755 एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड है 12640। तो यहाँ पे मैंने आरसीसीबी का फिगर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस आरसीसीबी का रेटेड करंट है 40 एम्पियर एंड ऑपरेटिंग करंट यानी कि आई डेल्टा है 30 मिली एम्पियर। सो 30 मिली एम्पियर के डिफरेंस के ऊपर हमारा आरसीसीबी ऑपरेट हो जाता है एंड सर्किट को ट्रिप कर देता है। सो इस आरसीसीबी का इस्तेमाल सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज सर्किट में किया जा सकता है। सो एसी सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी साइन वेव का इंडिकेशन दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर एमसीबी का ब्रेकिंग कैपेसिटी है 10 किलो एम्पियर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरसीसीबी है क्या। सो आरसीसीबी स्टैंड्स फॉर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जिसको आरसीडी भी कहा जाता है। सो आरसीसीबी का इस्तेमाल जो है वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। सो हमारी सिस्टम के अंदर हम आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ईएलसीबी के नाम से भी जानते हैं। तो ईएलसीबी के दो टाइप्स रहते हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड एज वेल एज करंट ऑपरेटेड। तो जितने भी करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी है जिसका नाम चेंज करके आरसीसीबी रखा गया है। सो करंट ऑपरेटेड डिवाइसेस को यानी कि करंट ऑपरेटेड ईएलसीबीज को आरसीसीबी कहा जाता है। सो आरसीसीबी का पर्पस क्या है। तो आरसीसीबी जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन एंड फायर्स प्रोटेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हमारी सिस्टम में अर्थ फॉल्ट होता है यानी कि कोई भी करंट जो है वो अर्थ के अंदर लीक कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन पर्पस है कि ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए आरसीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। आरसीसीबी जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि 30 मिली एम्पियर के डिफरेंस के ऊपर ही आरसीसीबी ट्रिप दे देता है। सो आरसीसीबी जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है। सो आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल है सेम एज किरचॉफ का करंट लॉ। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये किरचॉफ का करंट लॉ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इस पर्टिकुलर नोड पे जितना भी करंट आ रहा है उसका समेशन एज वेल एज जितना भी करंट इस नोड से बाहर जा रहा है, अगर हम इन दोनों का समेशन करते हैं देन वैल्यू 0 आना चाहिए। सो सेम प्रिंसिपल पे हमारा आरसीसीबी फंक्शन करता है। सो यहाँ पे आप आरसीसीबी का सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। सो ये सिंगल फेज आरसीसीबी है। सो यहाँ पे लाइन है एंड ये न्यूट्रल है। सो ईएलसीबी जो है हमारा यानी कि आरसीसीबी, उसके अंदर समेशन सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी ये ऑपरेट कैसे करता है। सो मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट जो है वो लाइन के अंदर से पास कर रहा है, सेम अगर वो लोड के अंदर से पास करेगा एंड न्यूट्रल के अंदर से 5 एम्पियर निकल रहा है। सो 5 एम्पियर इनपुट करंट है एज वेल एज 5 एम्पियर आउटपुट करंट है। सो अगर ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा देन उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है एंड हमारा जो कॉइल है वो ट्रिप जनरेट नहीं करता है, यानी कि हमारा आरसीसीबी जो है वो ट्रिपिंग इनिशिएट नहीं करेगा। जैसे ही हमारी सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है अर्थ फॉल्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइन में से 5 एम्पियर करंट पास होगा, यहाँ से लोड में जाएगा एंड लोड से होते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो लाइन में से तो 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है लेकिन न्यूट्रल में से 0 करंट पास होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस समेशन सीटी के अंदर जो है वो एक रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट होता है। सो उस रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से
क्या होता है कि ये जो हमारा सर्च कॉइल है वो सेंस करता है उसको रेसिडुअल फ्लक्स को एंड ट्रिपिंग जनरेट कर देता है एंड हमारी सर्किट को ट्रिप कर देता है। सो जब भी लाइन करंट एंड न्यूट्रल करंट के अंदर कोई भी मिसमैच आता है तो उस मिसमैच की वजह से क्या होता है कि हमारा आरसीसीबी ऑपरेट कर जाता है। सो 30 मिली एम्पियर का भी अगर मिसमैच लाइन एंड न्यूट्रल करंट के बीच में आता है देन हमारा आरसीसीबी जो है वो ट्रिप जनरेट कर देता है एंड सर्किट को ट्रिप कर देता है। सो नॉर्मल कंडीशन में दोनों में करंट सेम रहेगा, सो आरसीसीबी ऑपरेट नहीं होगा। सो अगर फॉल्टी कंडीशन आएगा देन क्या होगा कि लाइन एंड न्यूट्रल में करंट सेम नहीं होने की वजह से आरसीसीबी ऑपरेट कर जाएगा। वन मोर पॉइंट इज कि आरसीसीबी के ऊपर एक टेस्ट बटन दिया हुआ रहता है। तो जैसे ही ये मैं टेस्ट बटन इसको प्रेस करता हूँ देन क्या होगा कि लाइन एंड न्यूट्रल जो है वो इस तरह से शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से करंट 5 एम्पीयर यहाँ ऐसे पास करेगा एंड इस तरह से वो वापस आ जाएगा। सो इस कंडीशन में ये जो न्यूट्रल का जो कॉइल है वो बाईपास हो जाता है, उसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट होता है एंड आरसीसीबी ट्रिप जनरेट कर देता है। सो आरसीसीबी का ऑपरेटिंग करंट है 30 मिली एम्पियर। सो 30 मिली एम्पियर काफ़ी सेंसिटिव वैल्यू है। सो 30 मिली एम्पियर रखने का रीज़न ये है कि फॉल्टी कंडीशन में यानी कि अगर ह्यूमन को इलेक्ट्रोक्यूशन भी होता है सो 30 मिली एम्पियर तक का करंट ह्यूमन जो है वो विथस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरसीसीबी के एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स कौन से हैं। सो आरसीसीबी का इस्तेमाल जो है वो अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए एज वेल एज अर्थ के अंदर कोई भी मिनिमम लीकेज करंट है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो आरसीसीबी है वो काफ़ी सेंसिटिव है यानी कि 30 मिली एम्पियर उसका ऑपरेटिंग करंट का लिमिट है। अगर 30 मिली एम्पियर से करंट एक्सीड करता है देन ऑटोमेटिकली आरसीसीबी ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारा 3 फेज सिस्टम है जिसके अंदर मैंने आरसीसीबी इस्तेमाल किया हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में लोड के अंदर करंट जाएगा, अगर जैसे ही फॉल्टी कंडीशन आता है, जैसे ही ये आदमी जो है वो इसको लाइव वायर को टच करता है एंड अर्थ को टच करता है तो उसके अंदर से करंट पास होने लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा आरसीसीबी जो है वो रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करेगा एंड सर्किट को ट्रिप कर देगा। थर्ड पॉइंट है कि आरसीसीबी को हम कनेक्शन करने के लिए केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज वेल एज डायरेक्टली बस बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा आरसीसीबी जो है वो हाईली सेंसिटिव है यानी कि 30 मिली एम्पियर के डिफरेंस के ऊपर भी वो ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरसीसीबी के लिमिटेशंस कौन से हैं। सो आरसीसीबी जो है हमारा वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है कि आरसीसीबी जो हमारा है वो ओवरलोड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। सो सर्किट के अंदर अगर करंट बढ़ता जा रहा है, अगर ओवरलोडेड कंडीशन में हमारा सर्किट है देन आरसीसीबी उसको सेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइन एंड न्यूट्रल में से करंट सेम है। तो उस कंडीशन में आरसीसीबी खुद डैमेज हो सकता है लेकिन सर्किट को ओपन नहीं करेगा। सेम केस है शॉर्ट सर्किट के अंदर। तो आरसीसीबी जो है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। तो थर्ड पॉइंट है लाइन एंड न्यूट्रल शॉक। सो अगर यहाँ पे लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में अगर शॉर्ट सर्किट होता है देन क्या होगा कि दोनों के अंदर से सेम करंट होने की वजह से आरसीसीबी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि आरसीसीबी के अंदर जो कनेक्शन किए जाता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग में स्क्रू के साथ, अगर उसके बीच में कोई रेजिस्टिव कनेक्शन है तो उसकी वजह से जो ओवर हीटिंग जनरेट होगा तो उस ओवर हीटिंग को भी आरसीसीबी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ओवर हीटिंग के अगेंस्ट में भी हमारा आरसीसीबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। लास्ट लिमिटेशन है आरसीसीबी का कि आरसीसीबी जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होने की वजह से न्यूसेंस ट्रिपिंग भी प्रोवाइड करता है। सो अगर इनपुट एंड आउटपुट करंट यानी कि लाइन एंड न्यूट्रल करंट के अंदर अगर थोड़ा सा भी माइनर डिफरेंस आता है देन आरसीसीबी ट्रिप इनिशिएट कर देता है क्योंकि हाईली सेंसिटिव है इसलिए।
सो हाईली सेंसिटिव होने की वजह से आरसीसीबी के अंदर न्यूसेंस टिपिंग का प्रॉब्लम रहता है. So that's for today, guys. I hope you learned something new. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you, guys.